नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सब स्वस्थ होंगे। एसआरटी स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी ये एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की और माना जाता है कि ब्रेन कैंसर में ये सर्जरी को कई जगह रिप्लेस भी करती है। और ये क्यों रिप्लेस करती है, क्या बेनिफिट है, वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा से ब्रेन सर्जरी बहुत ही रिस्की रही है और हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही कॉस्टली होती है और बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है। पहले पेशेंट को एडमिट किया जाता है, फिर उसके बाद सर्जरी प्लान करी जाती है और सर्जरी के बाद भी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए कई दिनों तक हॉस्पिटल में रखा जाता है। अब क्योंकि ये सर्जरी है तो इसमें हाई रिस्क रहता है। पेशेंट को इन्फेक्शन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, फ्लूइड कलेक्शन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बहुत ही बैलेंस बना करके ये सर्जरी की जाती है और बहुत ही हाई रिस्क पे की जाती है ताकि पेशेंट की हेल्थ अच्छी रहे। मगर अब इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए एसआरटी हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एसआरटी काम कैसे करती है, ये हर ब्रेन कैंसर में या ब्रेन के ट्यूमर में काम नहीं करती। इसके भी कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एसआरटी प्लान कर सकता है। बहुत सारे ब्रेन के ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर ट्यूमर 1 mm या 2 mm या इससे भी छोटा होता है या 3 mm का होता है, तो वहां पर सर्जरी कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि सिर्फ इतने से छोटे ट्यूमर के लिए जो आपके बाल के बराबर है उसके लिए इतनी बड़ी सर्जरी परफॉर्म करना, इतने रिस्क को कंसीडर करना और इतनी रिस्की होने के बाद भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिले या ना मिले, इस चीज़ का भी हमेशा डाउट रहता है और पेशेंट को इन्फेक्शन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इसको एसआरटी से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि जो लीनियर एक्सीलरेटर मशीन होती है ये स्पेशल मशीन होती है और इस टेक्निक को बहुत ही अच्छे से वो परफॉर्म करती है। पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट डेली बेसिस पे आता है और अपना ट्रीटमेंट करा के घर चला जाता है। रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं, मिनिमम होते हैं, जो कि ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद अपने आप सबसाइड भी हो जाते हैं। मगर इसकी प्लानिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही मेहनत लगती है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल फिजिक्स और टेक्नोलॉजिस्ट की टीम की, ताकि ये इतनी एक्यूरेसी के साथ ट्रीटमेंट डिलीवर किया जाए जो ट्यूमर आपका 2 mm का है या 1 mm का है, जिससे कि आपके ब्रेन के किसी और पार्ट को रेडिएशन ना लगे और सीधे डायरेक्ट जहां पर ट्यूमर है वहीं पर ही रेडिएशन फायर कर दिया जाए। और ये टेक्निक 100% काम करती है और बहुत अच्छे से काम करती है क्योंकि मैंने खुद भी एसआरटी के बहुत सारे केसेस ट्रीट किए हैं और इसके आउटकम्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं जो पेशेंट की क्वालिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं। इसमें पेशेंट का एक स्पेशल टाइप का सर का मास्क बनाया जाता है जिससे कि पेशेंट अपनी जगह से मूव ना करे और वो कंफर्टेबल भी रहे। उसी पोजीशन में पेशेंट का एक सीटी स्कैन आरटीपी किया जाता है जिससे कि डॉक्टर्स के पास और मेडिकल फिजिक्स के पास वो डेटा आ जाता है कि कैंसर का ट्यूमर ब्रेन में कहाँ पर है और उसी को बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही एफर्ट के साथ प्लान किया जाता है और उस ट्यूमर को लोकलाइज कर लिया जाता है। और मशीन जो होती है लीनियर एक्सीलरेटर वो इस काम में स्पेशलाइज्ड होती है और बहुत ही खूबसूरती के साथ वो ट्रीटमेंट को डिलीवर करती है। इवन ब्रेन में किसी और पार्ट में रेडिएशन का डोज नहीं जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है। अब आप खुद सोच के देख सकते हैं कि 2 mm का ट्यूमर है और बिना सर्जरी को उसको ट्रीट कर दिया गया और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और पेशेंट का कोई रिस्क नहीं होता। इसमें पेशेंट को एडमिट भी नहीं होना है, पेशेंट को आना है, ट्रीटमेंट कराना है और अपने घर चले जाना है। थोड़ा बहुत नौजिया, वॉमिटिंग जैसे छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इससे मेजर और कुछ भी नहीं होता। तो इसमें पेशेंट को हार्डली 1, 3, 5 या 7 इतने ही बार आना होता है ट्रीटमेंट करा के, फिर वो अपने घर जा सकता है और उसके बाद पेशेंट आराम से स्ट्रेस फ्री अपनी ज़िंदगी को लीड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और अच्छे तरीके से बना सकते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप ब्रेन सर्जरी और एसआरटी में डिफरेंस देख सकें कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कैसे एक सर्जरी को एक यूनिक टेक्निक के थ्रू
एसआरटी के थ्रू उसको कन्वर्ट करके पेशेंट की लाइफ को और अच्छे से एनहेंस कर दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्ते, जय हिंद।